महाराज जी, लेकिन आजकल कौन से पति पत्नी एक दूसरे में भगवान देख रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम स्त्रियां बहुत से रिश्तों की भूमिका निभाती हैं, जैसे बेटी, पत्नी, माँ, बहन, लेकिन इन सबसे अलग अपना अस्तित्व क्या है, उसे कैसे याद रखें। भगवान का भजन करते हुए यदि हम भगवान के अंश हैं ये ध्यान रखेंगे तो हम सब ठीक कर लेंगे। हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं, अय जीव तू मेरा सनातन अंश है, मैं भगवान का अंश हूं। स्त्री शरीर रूपी पोशाक मिली है। अब इस पोशाक की रक्षा के लिए हमें अपने धर्म का पालन करना है। पति को भगवान मानना है, पुत्र के प्रति भगवत भाव रखना है, सास ससुर की सेवा करनी, अतिथि की सेवा करनी, पर सब में भगवत भाव रखते हुए, क्योंकि मैं भगवान का हूं। मेरा पहला रिश्ता भगवान से है, ना कि पति से या पुत्र से। वो तो इस जन्म के हैं। अनेक जन्मों से भी मैं जिसका अंश हूं वो मेरे पहले रिश्तेदार, पहले संबंधी, पहले पिता, पहली माता, पहले गुरु भगवान हैं। उनका आश्रय लेकर यदि हम अपने पति को भगवान माने, अपने पुत्र में भगवान को देखें, अपने परिवार में भगवान को देखें, तो हम सब कुछ सह सकते हैं। प्रतिकूलता को भी, पति प्रतिकूल आचरण करे तो भी हम सह सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना भगवान मानते। तो एक बहुत अच्छी सदगृहस्थी आप चला सकती हैं और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकती है, क्योंकि भगवान से अपना संबंध और भगवान का स्मरण और परिवार की सेवा बहुत बढ़िया बात बन गई। गुरुदेव, ये सुदुराचारी कैसे अनन्य भक्त हो सकता है? हाँ, इसलिए हो सकता है। भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा जैसे आज तक हमने सुदुराचारी का मतलब सांगो पांग पाप करने वाला, मतलब कोई भी अंग नहीं छूटा पाप का, सब पाप किया। लेकिन आज मुझे सत्संग के द्वारा पता चला कि पापी को नरक की प्राप्ति होती, दुर्गति होती। अब क्या होगा? बोले एकमात्र भगवान है जो कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस उसने ठान लिया कि मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, मैं तो महापापी हूं। आज से मैं भगवान की शरण लेता हूं और आज से संकल्प करता हूं, अब लो नसानी अब ना नसयूं। उसको भगवान का अनन्य भक्त कहते हैं। जब चारों तरफ से आपको थूका जा रहा हो और आपका खुद हृदय कह रहा है कि मैं बहुत नीच हूं, और एक जगह रास्ता मिल रहा हो कि हम आपको कह रहे हैं आ जाओ गले लगा ले, तो आप अनन्य नहीं हो जाओगे हमारे? भगवान की माया दूर है। तो भगवान उसको आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या, तुम उसे साधु मानो क्योंकि मैं बनाऊंगा, करो सद्य त्यय साधु समाना। और जब भगवान साधु बनाएंगे तो दुराचारी को साधु बनाने में कितनी देर लगती। देखो, लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है, वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही। इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे। घोर दुराचारी को भी भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य त्यय साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं उसे धर्मात्मा और जिसे भगवान महात्मा बनाना चाहे तो आप सोचो कैसे बदल सकता है। जैसे एक जंगहा लोहा पैरों के नीचे पड़ा है और पारस छू गई, सोना बन गया, और माथे में वो मुकुट बन के चमक रहा है। वो लोहे की महिमा नहीं है, वो पारस की महिमा है। उसमें उस दुराचारी की बात नहीं, उसमें भगवान की कृपा की बात है।